हाँ भाई बच्चों, आज की हेडिंग है हमारी सेल्फ इंडक्शन। ओके, इस हेडिंग से पहले जब हमने और स्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तब हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि इफ़ फील्ड इज चेंजिंग, अगर फील्ड क्या है चेंजिंग होगा तो फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो भी चेंजिंग होगा और उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाती थी और इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो जाती थी। वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा, फैराडे लॉज में देखे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो डायग्राम बना रखे हमने। एक में हमने करंट को इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं फर्स्ट केस में। व्हेन करंट इज़ इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इंक्रीजिंग और उससे जो इस सोलेनॉइड में फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। जो फ्लक्स लिंक्ड है इस टोटल सोलेनॉइड से वो भी इंक्रीजिंग होगा। और लेंज ने कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा अपोज करता है उसके जो उसका रीजन था उसका प्रोडक्शन का, है ना, कि उसको जो क्रिएट करने का कॉज है उसका अपोज करेगा। ओके, तो अगर करंट इज़ इंक्रीजिंग तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी दैट विल अपोज दिस इंक्रीज ऑफ करंट, है ना। तो यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ही होगी। जस्ट सी इन दिस वन, सपोज दिस टाइम द करंट इज़ डिक्रीजिंग। अब की बार जो करंट है वो डिक्रीज़ हो रही है और करंट डिक्रीज़ कब होती है, जब हम स्विच को हटाते हैं, है ना। जब कभी भी हम स्विच को हटा दें तो करंट एकदम से ज़ीरो नहीं होती है, डिक्रीजिंग होती है। तो अगेन करंट इज़ चेंजिंग और चेंजिंग का मतलब इस समय डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, तो उसका अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। तो अब की बार करंट डिक्रीज़ हो रही है तो करंट की डायरेक्शन मेन करंट, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो मेन करंट की डायरेक्शन में होगी ताकि वो उस डिक्रीज़ का अपोज कर सके। दोनों केसेस में अपोज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ का अपोज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज़ का अपोज हो रहा है। तो वो हमें भले ही दिख रहा है कि व्हेन करंट इज़ इंक्रीजिंग द इंड्यूस करंट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन करंट इज़ डिक्रीजिंग द इंड्यूस करंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो अगेन दिस इज़ अपोजिंग, ये अपोजिंग हो रहा है। हम ये ना सोचें कि इस समय अपोज नहीं हो रहा है, ओनली डायरेक्शन इज़ द सेम डायरेक्शन बट द रिजल्ट इज़ अपोजिशन। ओके, तो अगर हम जो फिनोमेना है वो हम अगर शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं इफ़ द करेंट, क्या कह रहे हैं हम, इफ़ द करेंट थ्रू अ कॉइल changes, then an opposing, we can say, then an opposing induced current or EMF, whatever we say, है ना, induced EMF or current is set up in the coil, in the same coil. Okay, in the coil. So this phenomena is known as self induction, इसको बोलते हैं। अगर किसी कोयल में, किसी सोलेनॉइड में अगर करंट चेंजिंग हो रही है, वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, तो उसके कारण जो सोलेनॉइड में है एक इंड्यूस्ड, वो भी अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाता है एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और इन दो केसेस में कहना है हमने अगर कि इफ़ करंट इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ करंट इज़ इंक्रीजिंग देन जो हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा, जो इंड्यूस्ड करंट है विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड इफ द करंट मीन्स मेन करंट, if the current is decreasing
अगर जो हमारी करंट डिक्रीज़ होगी तो जो इंड्यूस्ड करंट है ना, ये सेम डायरेक्शन में हो जाती है। फाइन, ये हमने देखा था, अगर करंट डिक्रीजिंग हो रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो सेम डायरेक्शन में हो जा रही है। तो डेफिनेशन आ गई हमारी कि किसी भी कोयल में या किसी भी सोलेनॉइड में अगर करंट चेंज हो रही है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओके, अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालते हैं इसकी, है ना, मैथमेटिकल फार्मूला। तो हमने क्या लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल दो उसको, या सिंपली हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो लेट सपोज अगर हम ये मान लें कि फाई बी, इसको बोल रहे हैं हम फ्लक्स लिंक्ड विथ वन लूप, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन लूप ऑफ द कॉइल और सोलेनॉइड। तो देयरफॉर सपोज देयर आर एन टर्न्स, एक टर्न से अगर लूप और टर्न जो भी था, एक टर्न से अगर इतना फ्लक्स जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। सपोज देयर आर एन लूप्स और एन टर्न्स, तो इसको बोलेंगे हम फ्लक्स लिंकेज। दिस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज थ्रू द सोलेनॉइड। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है ये एन फाई बी, ओके, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई। अगर हम कैपिटल से दिखा रहे हैं तो दिस इज़ कैपिटल आई, है ना, कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, यानी कि करंट अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स लिंक्ड भी ज़्यादा होगा, और अगर करंट कम होगा तो फ्लक्स लिंक्ड भी कम होगा। दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सो वी नीड टू रिमूव दिस। तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है एन डी फाई बी, एक हमने कांस्टेंट ले लिया है एल, वेयर दिस कांस्टेंट एल इज कॉल्ड दिस वन सेल्फ इंडक्टेंस। और जब तक हमारा कॉइल चेंज नहीं हो रहा, जब तक हमारा सोलेनॉइड चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। एक सोलेनॉइड के लिए ये फिक्स है, जब तक हम इसके डायमेंशंस चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका शेप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ से एल की फॉर्मूला ले सकते हैं हम। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना, यूज़ होगा हमारा। यहाँ का एल के लिए फॉर्मूला बनाओ, तो एल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन फाई बी अपॉन आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस का हम यहाँ डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, ये अगर हम कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एल है वो हमारा एन फाई बी हो जाएगा, और यही हमने वर्ड्स में कहना है, वो डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल और सोलेनॉइड is equal to the total flux linkage to the coil or solenoid when 1 ampere of current flows through that. Okay, किसी भी सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस उसकी फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है इफ़ दिस द करंट फ्लोज 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दैट कोयल। ओके, तो ये डेफिनेशन बन गई यहाँ से। नाउ अभी हमें मालूम था कि जो फैराडे लॉ हमने देखा था उसमें हमने कहा था कि जो फ्लक्स चेंज के कारण हमारी इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो होती है दैट इज़ दिस वन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये तब था जब एक टर्न था। हमारे कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एन ले आए, इस एन को अगर हम यहाँ ले चलें, है ना, कांस्टेंट को हम जब मर्जी इस साइन के अंदर ले आ सकते हैं और बाहर भी। ओके, व्हाट इज़ दिस इन फाई बी, दिस वाज फ्लक्स लिंकेज। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो हमारी, जो एन फाई बी था वो एल आई के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर एन फाई बी था वहाँ पर हम एल आई रख दें। ओके, यह गया।
तो हमने ये फ्रॉम फर्स्ट यूज़ किया, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है। तो यहाँ से एल बाहर आ जाएगा, एल इज़ कांस्टेंट, तो दिस इज़ डी आई अपॉन डी टी। तो ये इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी, हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी अभी सोलेनॉइड और जो हमारी कॉइल में या जो भी लूप था उसमें इंड्यूस्ड हुई है। यहाँ से भी हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको हम अगले पेज पे करते हैं। तो ये था बच्चों, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इसमें मैग्नीट्यूड ले लिया है, माइनस साइन को हमने क्योंकि एल को यहाँ से भी डिफाइन करना चाह रहे हैं ना। तो देखो एल की वैल्यू अगर यहाँ से निकलती है तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। एल की डेफिनेशन एक तो हमने उससे दे दी थी, है ना। नाउ यहाँ से भी हम एल को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ जो डी आई अपॉन डी टी है, इफ़ ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो व्हाट विल हैपन, दिस एल विल बी इक्वल टू ई। एल किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको भी शब्दों में कह सकते हैं हम, वर्ड्स में कह सकते हैं हम कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड और अ कॉइल is equal to the induced EMF produced or set up in that coil when 1 ampere per second rate of current flows through that। या फिर यहाँ पे हमने और चेंज करना था क्या कि the self inductance of a coil is always equal to the induced EMF set up in the coil when the rate of change of current is 1 ampere per second। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो जो भी आपको आसान लगेगा, यहाँ से उसकी डेफिनेशन आ गई। ओके, तो ये तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी। अब इसकी यूनिट देना चाहते हैं हम, और यूनिट को डिफाइन भी करेंगे फिर हम, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो अगर हम इस वाले फार्मूले से, या जो अभी हमारा पास जो फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला था, चलो सपोज यहीं से, तो यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन ई मीन्स ई एम एफ का होता है वोल्ट। ओके, और अपॉन में है आई अपॉन टी, यानी कि एम्पियर पर सेकेंड, ये होना चाहिए था वोल्ट पर एम्पियर, और सेकेंड में से ऊपर भी ले सकते हैं हम। ओके, इसको हम बोलते हैं हेनरी, और इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, हेनरी को। ओके, इसको हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं, वेबर पर एम्पियर। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे, अभी फर्स्ट इक्वेशन दिखाता हूँ मैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद हमने एल के लिए ये फार्मूला बनाया था। तो यहाँ से एल की अगर हम यूनिट निकालते तो वो होती कि फ्लक्स की यूनिट अपॉन करंट की यूनिट। तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो दैट्स वाई वेबर पर एम्पियर इसकी यूनिट ये भी है ना। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। सो हम कहेंगे क्या कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। अब 1 हेनरी को हम डिफाइन करना चाहते हैं, 1 हेनरी। ओके, तो इस इक्वेशन से कर सकते हैं हम, सेकंड से। तो इफ़ वी से E इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट एंड डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन व्हाट विल हैपन। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E को हमने 1 कर दिया है और डी आई अपॉन डी टी को भी 1 कर दिया है, तो इट इज़ 1 हेनरी। तो 1 हेनरी की ये डेफिनेशन हो जाएगी जो भी हमने कहा। तो क्या कहेंगे हम, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज सेट टू बी 1 हेनरी इफ 1 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप in the solenoid when the rate of change of current through the solenoid is 1 ampere per second। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस का हमने फिनोमेना देख लिया है, उसका डेफिनेशन देख लिया है ना। उसके लिए दो डेफिनेशन दी थी हमने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, यहाँ से भी। ओके, और जितना भी मैथमेटिकल पार्ट था ये हमने कर दिया है। यहाँ से इसकी यूनिट भी बता दी थी हमने हेनरी, और हेनरी को डिफाइन भी कर दिया है। तो इसको बच्चों ने किताब से भी देख लेना है, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछना है इसको। ओके।